ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। बुलेटिन में रुक करेंगे मोतिहारी का, जहां महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। साथ ही बात होगी मुजफ्फरपुर की, जहां बाबा खगेश्वर नाथ मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बरकट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम सक्रेत में NH-19 किनारे स्थित जंगल में भीषण आग लगने से हजारों पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए। आग की लपटों ने देखते देखते बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में प्रभारी वनपाल पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार NH-19 किनारे अवैध रूप से संचालित ढाबे से आग लगने की आशंका है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जंगल की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं की नजर है। बाराडीह, बरवा, सैलिया, गुंजरा, गंगटियाही सहित आसपास के कई गांव में भूमाफियाओं की सक्रियता की चर्चा है, जो जांच का विषय है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि जंगलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और अवैध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। बरकट्टा हजारीबाग से सीनियर संवाददाता गोपाल प्रसाद की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सुगौली में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सुबह से ही सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना में जुट गए। मंदिरों को विशेष सजावट के साथ सजाया गया था और हर जगह हर हर महादेव की गूंज पूरे दिन गूंजती रही। युग्म पंचमुखी शिव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। पूरे दिन मंदिरों में श्रद्धालु का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर में लगे महोत्सव और मेले में लोग आनंद उठाते नजर आए। प्रखंड के बटहा महादेव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली। इस अवसर पर कांवरिया बमों ने जलभोजी के लिए विभिन्न तीर्थों से लौटकर जलाभिषेक किया। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर बाबा भटेश्वर नाथ मंदिर का सामूहिक पूजन किया। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मतलूपुर स्थित बाबा खगेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। जन सहयोग से आयोजित विशेष भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। पूजा अर्चना, जलाभिषेक और हर हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना। भंडारे में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की समुचित व्यवस्था की गई थी। आयोजन को सफल बनाने में संजय कुमार राय, अजय मालाकर समेत कई स्थानीय लोगों ने सक्रिय सहयोग दिया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि ये भंडारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जिससे आपसी भाईचारा और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है। श्रद्धालुओं ने इसे आस्था और सेवा का प्रतीक बताते हुए सराहना की। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। तिरहुत क्षेत्र की बूढ़ी गंडक नदी पर बहुप्रतिष्ठित रतवारा ढोली घाट पुल निर्माण को लेकर बिहार विधान परिषद और विधानसभा में सवाल उठाए गए, जिससे सरकार से जवाब मांगा गया। वंशीधर ब्रजवासी और कोमल सिंह ने सदन में पुल निर्माण की समय सीमा पर सवाल किया। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि ये परियोजना जिला संचालन समिति की प्राथमिकता सूची संख्या 3 में शामिल है और आगे की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। सरकार के आश्वासन के बाद मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा और मुरौल प्रखंड के लोगों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि दशकों से लंबित इस पुल के बनने से आवागमन की समस्या दूर होगी और क्षेत्र का विकास तेज होगा। अब क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही ठोस कार्रवाई कर पुल निर्माण कार्य प्रारंभ करेगी और वर्षों पुराना सपना साकार होगा। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मोकरा थाना क्षेत्र में रविवार को चकौती महिसौथा मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार टेम्पो पलटने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 5 वर्षीय अंकुर कुमार भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टेम्पो चालक संतुलन खो बैठा और वाहन सड़क किनारे एक बच्चे और बुजुर्ग को ठोकर मारते हुए पलट गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने मदद की। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोखड़ा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल सीतामढ़ी रेफर किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस सड़क पर तेज रफ्तार के कारण अक्सर हादसे होते रहते हैं और प्रशासन से यातायात नियंत्रण की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीतामढ़ी से सीनियर संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह सदर प्रखंड के गादी श्रीरामपुर में चल रहे सड़क और नाली निर्माण कार्य में लगातार अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर स्थानीय झामुमो युवा नेता मोहम्मद हसनैन अली मौके पर पहुंचे।
उन्होंने निर्माण में हो रही लापरवाही पर संवेदक और उनके सहयोगियों को जमकर फटकार लगाई और स्पष्ट कहा कि कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्माण कार्य में पैसे मांगने जैसे आरोपों की भी हसनैन अली ने पूछताछ की। इस दौरान संवेदक के सहयोगियों ने अपने पक्ष में सफाई दी। हसनैन अली ने कहा कि स्थानीय लोगों से लगातार सूचना मिल रही थी कि सड़क और नाली निर्माण में गुणवत्ता और समय पर पालन नहीं हो रहा। ऐसे में निरीक्षण कर उन्होंने त्रुटियों को सुधारने और आगे कार्य में सतर्कता बरतने की हिदायत दी। इस मौके पर झामुमो पार्टी के कार्यकर्ताओं मोहम्मद आजाद, मोहम्मद टिंकू, मोहम्मद अब्बास, कासिम, बारिक, इरशाद सहित भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। चलिए देखते हैं कि निर्माण कार्य में गड़बड़ी को लेकर झामुमो युवा नेता ने संवाददाता से क्या कहा। जी, क्या था ये मामला? श्रीरामपुर में आ रहा था। देखिए, वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा लगातार मुझे शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पे जो सड़क और नाले का निर्माण कराया जा रहा है उसमें पूरी तरह से अनियमितता बरती जा रही है। कल मैं स्थल पर गया और जाकर चीज़ों को समझा। मैं जो समझ पाया उसमें वास्तव में वहाँ पे बहुत सारी कमियों का उजागर हुआ और मैंने संबंधित विभाग को इसकी सूचना दी है और जो संवेदक के वहाँ लोग उपस्थित थे उन लोगों को कहा गया है कि कार्य में पूरी तरह से गुणवत्ता हो, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और किस मतलब बताया जा रहा है कि संवेदक जो है वो कह रहे हैं कि जेएमएम के लोग आकर के उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये पूरी तरह से ये जो आरोप है ये निराधार है, क्योंकि मैं पहला व्यक्ति हूँ जो वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत के बाद वहाँ पहुँचा और पहुँचकर मैंने ये उनके लोगों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप काम में पूरी ईमानदारी के साथ काम करिए, गुणवत्ता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपको कहीं कोई बाधा है तो आप हमको बताएं, हम आपको पूर्ण रूप। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर घोड़ा शहर में शिवरात्रि परिवार द्वारा धर्मशाला रोड से भव्य शिव बारात झांकी निकाली गई। गाजे बाजे, ढोल नगाड़ों और घोड़ों के साथ निकली यह बारात पूरे नगर में आकर्षण का केंद्र बनी रही। शिव बारात धर्मशाला से प्रारंभ होकर प्रेमधाम मंदिर पहुंची। मार्ग में श्रद्धालुओं और स्थानीय व्यवसायियों द्वारा पुष्प वर्षा, आरती और स्वागत सत्कार किया गया। बारात में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भारत माता की आकर्षक प्रतिमाएं मुख्य आकर्षण रही। 15 फीट ऊंचा भव्य शिवलिंग भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण बना। साथ ही भूत, बेताल, पिशाच और नंदी बैल की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। आयोजन समिति के सदस्यों हरि प्रसाद, प्रिंस कुमार, सुनील कुमार, पैक्स अध्यक्ष रमाकांत प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद, सुरेश प्रसाद और अन्य समाज सेवियों ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रद्धालुओं ने इस भव्य बारात झांकी की मुक्त कंठ से सराहना की और इसे ऐतिहासिक बताया। सार्वजनिक धर्मशाला शीतल प्रसाद रामस्वरूप प्रसाद के स्थान से प्रतिवर्ष जो है यात्रा का आरंभ होता है, जो पूरे शहर का गौरव है। और यह शिवरात्रि यात्रा जो है हर साल जो है अनोखे दृश्य चलते भोला बाबा का है ना, हम लोग जो है शादी का साल भी मनाते हैं। इसलिए हे भोले बाबा, इस घोड़ासवारी के नगरी के लोगों को, जनता को सुख शांति समृद्धि प्रदान कीजिए। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के अवसर पर जिला मुख्यालय के आधा दर्जन प्रमुख स्थानों से शिव की बारात निकाली गई। दूधनाथ मंदिर, बूढ़ानाथ शिव मंदिर, कूड़ापाड़ा और बैंक कॉलोनी से निकाली गई इस बारात में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। बारात में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और कई स्थानों पर स्थानीय नागरिक और व्यवसायियों ने शिव भक्तों को शरबत और जलपान की सुविधा प्रदान की। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पलामू लेसलीगंज से खबर है, जहां ग्राम पंचायत राजहरा स्थित लक्ष्मी चौक के नवनिर्मित शिव मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव रविवार को भव्य समापन हुआ। समापन समारोह के अवसर पर मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य
लाभ प्राप्त किया। मुख्य आचार्य अखिलेश मिश्रा और जयप्रकाश मिश्रा के निर्देशन में सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किए गए। महोत्सव के अंतिम दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिर परिसर में लगा रहा। आयोजन समिति के अध्यक्ष राजकुमार सिंह, सचिव हुसैनी प्रसाद यादव और कोषाध्यक्ष सतीश कुमार वर्मा के नेतृत्व में महोत्सव की तैयारियों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। उप मुखिया सीमा देवी ने घोषणा की कि अगले शनिवार से लक्ष्मी चौक में साप्ताहिक बाजार का आयोजन किया गया, जिससे स्थानीय लोगों को आवश्यक सामान लेने में सुविधा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। पूरे आयोजन में भक्ति, आस्था और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। केसरीगंज पलामू से सी न्यूज संवाददाता अवध की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।